हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 4 आईसीएससी का लेसन नंबर 6 काइंडनेस रिपेइंग गोल। लॉन्ग अगो इन द स्मॉल विलेज इन द जापान देयर लिव एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। बहुत टाइम पहले की बात है। एक जापान में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहाँ पे एक ओल्ड मैन अपनी बीवी के साथ रहता था। दे हैड अ काइंड जेंटल हार्ट, और वो बहुत ही काइंड दयालु इंसान थे, जेंटल इंसान थे हार्ट से। दो दे वर वेरी पुअर, दे ट्राई टू हेल्प एवरीवन। वो बहुत ही गरीब थे लेकिन लोगों की मदद करते थे। वन डे व्हेन एन ओल्ड वुमन वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स इन द रिवर, शी सॉ अ स्ट्रेंज साइट। एक दिन जब वो ओल्ड वुमन कपड़े धो रही थी नदी में, तो उन्होंने एक अजीब सा साइट देखा, कुछ अजीब सी चीज़ें देखी। फ्रॉम अपस्ट्रीम अ स्मॉल वाइट पप क्लिंगिंग ऑन टू द पीस ऑफ अ लॉग। एक जो पपी था, छोटा सा डॉग था, वो एक लकड़े के ऊपर लटक रहा था और एंड कमिंग टुवर्ड हर, और उसकी तरफ आ रहा था। ओल्ड वुमन पिक अप द पपी एंड टुक इट टू द होम। ओल्ड वुमन ने वो पपी को उठा लिया और घर लेके चले गए। इट इज सच अ क्यूट पपी, आई वंडर हु थ्रू इट इन द रिवर, एक्सक्लेम द ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन ने वो पपी को देख के बोला कि कितना क्यूट पपी है, मैं सोच रही हूँ कौन ये इसको रिवर में छोड़ के चला गया। ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पपी। जो ओल्ड मैन था घर पे लेके गई जब वुमन, तो वो ओल्ड मैन भी बहुत खुश हुआ। एज ही pick it up, it whimpered and began to lick the old man face। जब ओल्ड मैन ने उसको उठाया तो वो उनको एकदम विम्पर हो गया और उनको लिक करने लगा, चाटने लगा ओल्ड मैन के फेस को, और विम्पर होने लगा, मतलब थोड़ा सा हम्बल होने लगा, उनको थोड़े उनके पास जाने लगा। द टू बिकम द बेस्ट फ्रेंड्स इन एन इंस्टेंट। थोड़ी ही देर में दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। द ओल्ड कपल वॉज लोनली। दोनों ओल्ड कपल बहुत ही अकेले थे। दे डिसाइडेड टू कीप द पप्स एंड नेम इट कैन, मीनिंग स्ट्रॉन्ग। उन्होंने वो कुत्ते को अपने पास रखने का सोचा और उसको नाम दे दिया कैन, उसका मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। दे बॉट अ शाइनिंग रेड कॉलर फॉर द कैन टू दी पुट अराउंड हिज नेक। उनके लिए एक कॉलर लेके आया, उनके गले पे रेड कलर का एक शाइनिंग कॉलर लगा दिया। दे फेड हिम प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। बहुत सारे वेजिटेबल्स खिलाते थे, राइस एंड समटाइम फिश। कैन लव देम वेरी मच। कैन को भी वो लोग बहुत ही अच्छे लगे। देयर लिव अनदर कपल नियर बाय। उनके नज़दीक में ही एक दूसरा कपल रहता था। दे वर मीन टू एवरीवन इन द विलेज, और वो बहुत ही स्वार्थी थे। Their neighbor and his wife took an intense dislike to the cane and would complain about his barking। और उनकी जो बीवी थी वो नेबर की जो बीवी थी वो हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेन करती रहती थी। स्पेशली अभी की बारी तो कैन के बारे में कंप्लेन करती रहती थी, उनके बार्किंग के बारे में। द मैन वुड किक हिम स्लाइटली whenever no one was watching and his wife would hit him with sticks। जो मैन था नेबर में, वो उसको बहुत ख़राब तरीके से पीटता था जब कोई नहीं देखता था, और उनकी जो वाइफ थी उनके ऊपर कुछ भी चीज़ें, स्टिक्स है, वो फेंकती थी और उसको मारती थी। कैन वुड रन अवे व्हेनेवर ही सॉ देम अप्रोचिंग। सो जब भी उनको आते हुए देखते हैं तो वो केन भाग जाता था। वन डे द ओल्ड मैन वेंट टू द माउंटेन टू कलेक्ट द फायरवुड एंड ही टुक द केन अलॉन्ग विद हिम। एक दिन ओल्ड मैन फायरवुड कलेक्ट करने के लिए माउंटेन जा रहे थे, तो वो उनको कैन को भी साथ में लेके गए। While the old man gathered the fallen twigs and branches, Ken play happily। जब वो ओल्ड मैन सब चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, ट्विग्स है, ब्रांचेस है, तब कैन हैप्पीली खेल रहा था, चेजिंग रैबिट्स एंड द अदर क्रिएचर्स, बाकी सारे रैबिट्स के साथ, दूसरे क्रिएचर के साथ खेल रहा था। सडनली कैन स्टार्टेड बार्किंग लाउडली एंड बिगिन डिगिंग द ग्राउंड बीनेथ द ह्यूज ओक ट्री। कैन था वो जोर जोर से भौंकने लगा और फटाफट से एक ओक ट्री के नीचे का ग्राउंड खोदने लगा। ओल्ड मैन ने पूछा, व्हाट्स द मैटर कैन, इट मस्ट बी अ बोन यू आर लुकिंग फॉर। मुझे लग रहा है कि बोन्स होगा, लेट मी हेल्प यू। फिर वो बूढ़े इंसान ने, ओल्ड मैन ने भी खोदना शुरू किया। कैन एक्साइटमेंट में उफ उफ चिल्लाने लगा, एक्साइटेड मैनर, एज इफ इट वाज सेइंग यू मस्ट हेल्प मी डिग, कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो ये खोदने में, ऐसे करके वो ओल्ड मैन को बोल रहा था, ऐसा लग रहा था। सो द ओल्ड मैन टुक हिज स्पेड एंड बिगिन टू डिगिंग। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी ली और खोदना शुरू कर दिया। ही हैड हार्डली दग अ फ्यू इंचेस बिलो द ग्राउंड। उन्होंने सिर्फ थोड़ा ही हिस्सा खोदा था। when he heard the sharp sound like a metal hitting against metal, उनको आवाज़ आई मानो मेटल एक दूसरे मेटल के साथ टकरा रहा हो। ही स्क्रैप द अर्थ विद हिज बेयर हैंड। फिर वो अपने हाथों से ज़मीन को खोदने लगी। एंड अनकवर द ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट, और सारी मिट्टी हटाने लगी ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से। इट वॉज अ ब्रिक मेड अप ऑफ अ गोल्ड, और वहाँ पे वो गोल्ड की बनाई हुई उनको एक ब्रिक्स मिली।
ब्रिक मतलब ईट होता है। ही पिक्ड इट अप एंड टू हिज सरप्राइज सॉ अनदर वन बिलो इट, और एक उठाई तो उन्होंने देखा कि दूसरी नीचे है। सो ही क्विकली पुट द गोल्ड ब्रिक्स इन हिज बैग एंड सेड टू हिमसेल्फ, और उन्होंने वो ब्रिक्स उठाई और वो उन्होंने अपने आप को बोला, दिस मस्ट बी माई लकी डे, आज मेरा बहुत ही लकी डे लग रहा है। ही कवर्ड 2 more गोल्ड ब्रिक्स, दिस इज इनफ फॉर मी, उन्होंने सिर्फ 2 ब्रिक्स ली और फिर बोला बाकी की कवर कर दी कि मेरे लिए 2 इनफ है। आई विल शो दैम टू माई वाइफ एज सुन एज आई रीच द होम, और ये मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा। वैसे करके उन्होंने अपने साथ बात की। विस्लिंग अ मैरी ट्यून द ओल्ड मैन एंड द कैन मेड देयर वे बैक होम, विस्लिंग करते करते हुए ओल्ड मैन और कैन अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। ओल्ड वुमन सॉ देम कमिंग एंड हरी आउट टू मीट देम, और जैसे ही दैट ओल्ड वुमन ने दोनों को आते हुए देखा तो वो फटाफट से उनकी तरफ गई। कैन फ्लंग हिमसेल्फ एट हर एंड गिविंग अ शॉर्ट येल्प ऑफ डिलाइट, येन ने एक छोटी सी ऐसी आवाज़ निकाली जिसमें खुशी झलक रही थी। लुक व्हाट द कैन फाउंड फॉर अस अप इन द माउंटेन, ओल्ड मैन ने ओल्ड वुमन को बैग ओपन करके दिखा के गोल्ड ब्रिक्स दिखा के बोला। एट दैट मोमेंट हिज नेबर कम इन सो एंड सॉ द ब्रिक्स ऑफ अ गोल्ड, वही टाइम पे उनके नेबर वहाँ पे आ गए और वो गोल्ड ब्रिक्स उन्होंने देख ली। ही वॉज फिल्ड विद द एनवी, और उन्हें बहुत ही ईर्ष्या हो गई, बहुत ही जलन हो गई। हिज आई ग्रो बिगर एंड सिम्स एज इफ दे माइट पॉप राइट आउट, उनकी आंखें से फटी की फटी रह गई और बाहर आ गई। ही आस्क एस्टोनिश में सरप्राइज होकर पूछा, हाउ डिड यू गेट दिस ट्रेजर, आपको एक खजाना कैसे मिल गया। ओल्ड मैन बीइंग ट्रूथफुल बाय द नेचर, ओल्ड मैन ने सच्ची सच्ची सब बता दिया। टोल्ड हिम द होल स्टोरी। द ग्रीडी नेबर एट वॉन्स आस्क्ड द ओल्ड मैन टू गिव द कैन टू हिम, उन्होंने ओल्ड मैन को बोला भी कि आप कैन को हमें दे दीजिए। सेट ही टू वुड गो टू द माउंटेन टू डिग फॉर द गोल्ड, और वो उनके साथ जाएंगे और माउंटेन से डिग करके वो अपने लिए भी लेके आ जाएंगे। ओल्ड मैन बीइंग काइंड, उन्होंने हाँ बोल दी। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रीडी नेबर टाइड द रोप टू द केन्स कॉलर, और उन्हें माउंटेन पे लेके गए। केन हेटेड बीइंग टाइड टू द रोप, उसको ज़रा भी नहीं अच्छा लगता था कि उसको कोई रोप से बांध दे। फोर्स टू वॉक विद अ मैन ही डिड नॉट लाइक एट ऑल, इसके साथ जिसको जाना ही नहीं पसंद था उसके साथ उसको जाना पड़ रहा था और उसको ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा था। इफ़ ही स्टॉप टू स्निफ एट द रॉक और द जंप एट द फ्लाई, द विकेड मैन वुड पुल शार्पली एट द रोप, और जो जाने के लिए मना करता था तो वो विकेड मैन उसको जोर शोर से खींचता था और ऐसे फोर्सफुली आगे लेके जाता था। When they reached the mountain, Cat did not bark or sniff anything. केन ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बताया कहाँ पे है कैसे है। Big man got angry and shouted at him, "Silly dog, lead me at once to the place where the gold is. I'll break your bones." मैं तुम्हारे हड्डी पसली तोड़ दूंगा, मुझे बता दे कि वो गोल्ड कहाँ है। Poor Ken was frightened and so he went to the spokes and started digging. वो वहाँ पे गया और खोदना स्टार्ट कर दिया डर के मारे। The wicked man lets go and rope holding Ken and started digging with his bare hand, और वो भी वो ज़मीन को bare hand से खोदने लगा। Hoping to get the hold of a gold, उसको लगा कि शायद मुझे गोल्ड मिलेगा, but instead of a gold, all found were lots of worms and the creepy crawls. उनको बहुत सारे कीड़े और वो सारी चीज़ें देखने को मिली। Ken turned back and raced back home, leaving the wicked man to hunt for the gold amongst the insects and the worm. और वो जब घर वापस आया तो भागते भागते अपने ओल्ड मैन के पास और वुमन के पास आ गया। एंड विकेड मैन टू हंट फॉर द गोल्ड अमॉन्ग्स इंसेक्ट्स एंड वर्म, और फिर जो विकेड मैन था उसको वो वर्म्स और जो इंसेक्ट्स थे वो मिले गोल्ड के बदले में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।